हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। हमने हिंदी सीरीज स्टार्ट की है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में आता है। उसके लिए साइज रिडक्शन चैप्टर जो मेरे पिछले वीडियोस में आपको मिलेगा। हमने अभी तक साइज रिडक्शन क्या होता है, किन किन नामों से जाना जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, हम क्यों करते हैं साइज रिडक्शन और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके अलावा क्या क्या मोड है स्ट्रेस अप्लाई करने के साइज रिडक्शन के, वो हमने देखे। और किस तरीके से क्रैक जो है वो एक पूरे जो पार्टिकल है उसको ब्रेकेज में, उसके साइज रिडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, वो सब हमने देखा। आज का जो टॉपिक है वो है बॉल मिल। इसको टम्बलिंग मिल भी बोलते हैं। टम्बलिंग मिल की एक कैटेगरी है और इसका दूसरा नाम पेबल मिल भी है। पेबल मतलब पत्थर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम मेनली इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसे वर्क करती है बॉल मिल, और इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉल मिल जो है वो इस तरीके से दिखती है, जैसे ये इमेज है, एक डिजिटल फोटोग्राफ है बॉल मिल का। बेसिकली ये होलो सिलेंडर है। होलो मतलब खाली, सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल शेप, और इसको एक मेटल की फ्रेम में इस तरीके से लगाया गया है कि अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रोटेट करे। मैं रिपीट करती हूँ, ये एक मेटेलिक सिलेंडर है और इसको मेटल फ्रेम में इस तरीके से लगाया गया है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रोटेट कर पाए। जो इस सिलेंडर की लेंथ है वो इसके डायमीटर से थोड़ी ही ज्यादा है, और जनरली ये सिलेंडर मेटल का बना होता है और अंदर उसके क्रोम की लाइनिंग करते हैं, ताकि जिस मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी है, जिसका साइज रिडक्शन करना है, वो इससे अफेक्ट ना हो। और कई बार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कई बार अंदर से उसको रबर से या पोर्सलिन से भी लाइनिंग करते हैं। उसका रीजन कि वो मटेरियल जो इसको ग्राइंड करना है वो रिएक्ट ना करे मेटल के साथ। इसके अलावा इसमें बॉल्स होती हैं। बॉल्स जो है वो 30 to 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं इस सिलेंडर का। मैं आपको दिखाती हूँ बॉल्स किस तरीके से हैं। ये जो बॉल है उनका वेट कांस्टेंट रखा जाता है, और जो बॉल का साइज है वो अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं, पर ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फीड है, जिसके साइज को हमने रिड्यूस करना है, उसका ओरिजिनल साइज क्या है, मिल का डायमीटर कितना है। और जनरली ये स्टील की बनी होती है, आयरन की या स्टोन वेयर की। ये ग्राइंडिंग मीडियम का काम करते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। अब बॉल जो है सिलेंडर के अंदर है, किस स्पीड को इसको ऑपरेट करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर स्पीड बहुत स्लो रखेंगे, जैसे ए पार्ट जो इस डायग्राम का है उसमें शो किया है, अगर बहुत स्पीड कम रखेंगे तो बॉल इस तरीके से स्क्रॉल करती रहेंगी, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा तेज स्पीड रखेंगे, जैसे बी केस में है, तो ये सिंपल घूमती रहेंगी इस तरीके से। जबकि अगर क्रिटिकल स्पीड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कितनी स्पीड पे इसे ऑपरेट करना है, जो इसकी ऑप्टिमम स्पीड है उसे क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, अगर हम उतनी स्पीड रखेंगे तो इसमें बॉल्स ऊपर जाके इम्पैक्ट भी शो करेंगे, नीचे फॉल करेंगे, जिससे इम्पैक्ट भी आएगा, और आपस में इनकी मूवमेंट से एट्रिशन डेवलप होगा। तो इन दोनों में तो सिर्फ पहले और दूसरे केस में सिर्फ एट्रिशन होगा, जबकि सी वाला जो केस है उसमें कंबाइंड इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों आएंगे। तो ये स्पीड जो है उसका ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है। इस स्पीड को, जिसमें
दोनों इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों ऑपरेट होते हैं, उसे क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये वर्क कैसे करता है। जो ड्रग या सब्सटेंस जिसको हमें ग्राइंड करना है उसको इस सिलेंडर में फीड करते हैं। कितना फिल करना है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली इसमें 60% वॉल्यूम, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके 60% वॉल्यूम तक पाउडर जो ड्रग है, जो पाउडर फॉर्म में नहीं है बट बल्क फॉर्म में है, बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको हमें पाउडर करना है या जिसका साइज रिड्यूस करना है, तो इनिशियली जो वॉल्यूम आप लेंगे वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 60% आप फिल करेंगे। और फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉल्स, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे हमने अभी आप डिस्कस किया था कि कितना साइज रिड्यूस करना है, मेटल सिलेंडर कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड नंबर जो है बॉल्स के लेंगे और सिलेंडर को क्लोज कर देंगे। तो अब सिलेंडर के अंदर क्या क्या है, सिलेंडर के अंदर है जो मटेरियल आपने ग्राइंड करना है और बॉल्स हैं। अब मोटर को ऑन कर देंगे इस बॉल मिल की, जिससे सिलेंडर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा। अब यहाँ स्पीड जो है जैसे मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि लो स्पीड पे बॉल्स रोल करेंगी और प्रीडोमिनेंटली एट्रिशन ही पॉसिबल हो पाएगा। और इस मोड ऑफ रोटेशन को जनरली वेट ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। और अगर करेक्ट स्पीड होगी, जो क्रिटिकल स्पीड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना होगा कि बॉल्स को पिक करके ऊपर लेके जाए और टॉप पे जाके वो बॉल जो है अपना वॉल के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर दे और नीचे फॉल हो, जिससे इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो। इस तरीके से इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों काम करेंगे करेक्ट स्पीड पे। जबकि अगर बहुत हाई स्पीड रखेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सिर्फ घूमता रहेगा, ग्राइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो मेनली इम्पैक्ट जो कि रैपिडली मूविंग बॉल्स और पाउडर के बीच में हो रहा है, जो कि दोनों होलो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, तो उस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। और लो स्पीड पे जो एट्रिशन वाला एक्शन है जो कि प्रीडोमिनेंट है, ये दोनों मिला के इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों जो है पाउडर फॉर्म में लाने के लिए या साइज रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बॉल्स की आपस में रगड़ खाना दैट इज एट्रिशन, और बॉल्स का ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद टॉप पे जाके नीचे इम्पैक्ट की तरह गिरना, तो इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्शन के लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, उसका बेसिक प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों है, ये कैसे बना होता है, कैसे वर्क करता है। अब जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इसके एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस। अब मेन तो एडवांटेज इसका ये है क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो आप स्टेराइल सब्सटेंसेस को भी इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। इससे बहुत फाइन पाउडर अगर आपको चाहिए वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बैच ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इसको आप कंटिन्यूअस बनाने के लिए नेक्स्ट सिलेंडर से भी अटैच कर सकते हैं, ताकि बीच में एक सीव लगा के कि इतने पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स ऑब्टेन हो गए तो अब आप नेक्स्ट मिल में जाए, तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जा सकता है। और ये वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों के लिए सूटेबल है। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी ग्राइंड किए जा सकते हैं क्योंकि क्लोज्ड है, क्लोज सिस्टम है। और इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, इवन हम उनकी ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने अभी बॉल्स देखी जो कि बहुत लाइक ऐसे शेप की थी जो कि स्फेरिकल है, हम इनके शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप और साइज की बॉल्स को यूज कर सकते हैं, रॉड्स यूज कर सकते हैं, बार्स यूज कर सकते हैं। तो बॉल मिल जो है कंपैरेटिवली इसको इजी है इंस्टॉल करना, इसको ऑपरेट करना, और इसका लेबर कॉस्ट भी लो है कंपैरेटिवली।
अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेनली जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो है कि ये जैसे ही ऑपरेट करो, इसको स्टार्ट करो तो ये बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है मशीन। इसमें जो वॉल के साथ टकराती है, सिलेंडर के वॉल के साथ, उसकी दीवारों के साथ जब टकराती है तो वियर एंड टियर हो सकता है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है आपका, अगर वो टूटा हुआ पार्ट, जो वॉल से टूटा हुआ पार्ट आपके प्रोडक्ट में आ गया तो प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा बॉल मिल से ग्राइंड करना बहुत स्लो प्रोसेस है। जिस रेट से एनर्जी अप्लाई करते हैं वो बहुत लिमिटेड है, और जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं या आप कह सकते हैं फाइब्रस मटेरियल्स हैं, वो बॉल मिल से ग्राइंड करना बहुत टफ है। इसमें ब्रिटल मटेरियल कंपैरेटिवली इजी है ग्राइंड करना। सो ये इसके सब डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू।